ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और शिक्षाविद मैरी रॉय का 1 सितंबर को निधन हो गया। वो 89 साल की थी और प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका अरुंधति रॉय की मां थी। अरुंधति ने अपनी बुकर विनिंग किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में उनको मुख्य किरदार के रूप में रखा है। नाम दिया अमू, एक खुददार विद्रोही तलाकशुदा मां। मैरी का रियल लाइफ किरदार भी कुछ ऐसा ही था। 2017 के एक इंटरव्यू में अरुंधति ने उनके लिए कहा था, मेरी माँ ने मुझे बिगाड़ा और तोड़ा, फिर बिगाड़ा, फिर तोड़ा, और वो आज भी मेरे साथ यही करती हैं। मैरी को द मैरी रॉय केस के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। एक माइलस्टोन कानूनी लड़ाई जिसने केरल में सीरियाई ईसाई महिलाओं को अपने परिवार, अपने समाज में बराबर का हक दिलवाया। आज उसी केस के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए मैरी के बारे में, अमू के बारे में। कौन थी मैरी रॉय? जन्म हुआ था साल 1933 में कोट्टायम में। 4 बच्चों में सबसे छुटकू थी। पिता कीड़ा विशेषज्ञ थे। उन्होंने इंग्लैंड से एंटोमोलॉजिस्ट की पढ़ाई करी थी। एंटोमोलॉजी जीव विज्ञान का एक ब्रांच है जिसमें कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई की जाती है। वापस मैरी पर आते हैं। मैरी ने चेन्नई के क्वींस मैरी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद शादी कर ली एक बंगाली हिंदू से। विरोधी शादी, मजहब के बाहर शादी करने के मायने आज भी क्या है ये हम सबको मालूम है। तब हालात और भी बदतर थे। शादी चली नहीं क्योंकि मैरी के पति शराबनोश थे, तो मैरी ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद वो ऊटी चली गई अपने 2 बच्चों के साथ। अपने दिवंगत पिता की एक झोपड़ी में रहने लगी। उनका कहना था कि परिवार में भयंकर कलेश था और उसी वजह से उनकी माँ और भाई ऊटी आ गए और उसे घर खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद साल 1967 में उन्होंने कोट्टायम में पल्लीकूडम स्कूल शुरू किया और ये स्कूल बन गया बड़ी सक्सेस स्टोरी। साल 2021 तक मैरी इस स्कूल के मैनेजमेंट में सक्रिय रही। अब बात करते हैं केस की। मैरी रॉय केस भारत के स्वतंत्र होने के साथ रियासतों के संघ में शामिल होने की प्रक्रिया चल रही थी। त्रावणकोर वाले जिद्दी थे। महाराजा चिथिरा थिरुनल और वीपी मेनन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद राजा ने सहमति व्यक्त की। फिर 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर साम्राज्य को कोचीन साम्राज्य में मिला दिया गया था और त्रावणकोर कोची राज्य का गठन किया गया था। अब शुरुआत में भारत के कानून और राज्यों के कानून में अंतर थे जो धीरे धीरे कम हुए। इसी तरह का मामला था त्रावणकोर उत्तराधिकारी एक्ट का। त्रावणकोर उत्तराधिकारी एक्ट, त्रावणकोर सक्सेशन एक्ट के तहत सीरियाई ईसाई समुदाय की महिलाओं को प्रॉपर्टी में विरासत का कोई अधिकार नहीं था। एक्ट के मुताबिक एक बेटी को संपत्ति में बराबर अधिकार नहीं था। उसका हक केवल 1/4 या 5,000 रुपए, दोनों में से जो भी कम हो, इस पर होता था। इसी सक्सेशन एक्ट के तहत मैरी को अपने मृत पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार नहीं मिला था, तो उन्होंने अपने भाई जॉर्ज इजैक पर मुकदमा कर दिया। मैरी ने दलील दी कि त्रावणकोर उत्तराधिकारी एक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या इस मामले में त्रावणकोर उत्तराधिकार एक्ट 1917 लागू होगा या भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1986 के फैसले में भारतीय उत्तराधिकार एक्ट को चुना। तब के सीजीआई पीएन भगवती और जस्टिस आरएस पाठक की पीठ ने फैसला सुनाया कि अगर मृतक माता पिता ने वसीयत नहीं छोड़ी है तो उत्तराधिकार का फैसला इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत किया जाएगा। इस फैसले ने सीरियाई ईसाई परिवारों में महिलाओं को संपत्ति पर बराबर अधिकार दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मैरी रॉय की लड़ाई खत्म नहीं हुई। अंत में 2009 में जाकर स्थानीय अदालत ने उनके पक्ष में डिक्री जारी की। महिला अधिकारों की लड़ाई को जब भी देखा जाता है, इस कानूनी जीत को एक अहम पड़ाव की तरह देखा जाता है। हालांकि जब मैरी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो कोर्ट क्यों गई, तो उन्होंने कहा था, मैं बहुत गुस्से में थी, मेरे पास कोई और कारण नहीं था, मैं जनता की भलाई के लिए ऐसा नहीं कर रही थी, मैं बस गुस्सा थी कि मुझे अपने पिता के घर से निकाला जा रहा है क्योंकि इसमें मेरा हिस्सा नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन समेत दक्षिण भारत के तमाम बड़े नेताओं ने मैरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी सोम ने। कैमरा के पीछे हैं विजय, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।